हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु CSC में। मैं आज आप लोग को ज्योग्राफी की क्लास 6 के NCERT चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जो MCQ फॉर्म में। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है। कथन 2 है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर की वृत्त का कितना होता है, 1/4 है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी दिया हुआ है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 क्या है, सही। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कौन सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन थोड़ा पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त के ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। किसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, विषुवत वृत्त। और किसको, जो ध्रुव तक, ठीक है, स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को किस में मेजर किया जाता है, किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को क्या करती है, दर्शाती है, जो कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। इसका माप 360 अंश यानी 1/4। ठीक है, 360 का 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 90 अंश क्या होते हैं, उत्तरी अक्षांश, जो उत्तर ध्रुव को दर्शाते हैं, तथा 90 अंश दक्षिणी दिशांश किसको दर्शाता है, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समानांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। समानांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। दूसरा दिया है देशांतरों के बीच की दूरी जो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर क्या होने लगती है, घटती है जाती है। तीसरा दिया हुआ है व्यक्ति अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अक्षांश का क्या लगा सकता है, पता लगा सकता है। किसका मेजर करके, ध्रुव तारे का कोण को माप कर। ठीक है, क्वेश्चन है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही है, सी। इसमें 2 और 3 सही है और ये क्या है हमारा आगे। ठीक है, एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। देखिए देशांतर क्या होता है, अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर क्या हो जाती है, घटती है। किसकी तरफ बढ़ने पे, ध्रुव की तरफ। एवं ध्रुव पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी, ठीक है, देशांतरीय अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी क्या होंगे, हमारे की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होगी। ठीक है, ये भी आगे। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्या होगी, घटती जाती है, जबकि उनकी बीच की दूरी क्या होती है, समान ही होती है। आगे देखते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण का माप कर हम अपने अक्षांश का पता लगा सकते हैं, उसकी जानकारी रख सकते हैं कि हम कौन से अक्षांश पे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मानक यामोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। अच्छा ये बता दीजिए ये कितने राज्यों से गुजरती है,
ठीक है, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने राज्यों से गुजरती है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और इसके याद करने के हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, उत्तर से आंध्र तक मामा छुपकर उड़ीसा गए। ठीक, क्या उत्तर से आंध्र तक मामा छुपकर उड़ीसा गए? उत्तर से उत्तर प्रदेश, आंध्र से आंध्र प्रदेश, ठीक है, मामा यानी मध्य प्रदेश, छुपकर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी उड़ीसा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछा है किससे नहीं गुजरती है। तो देखिए, इसमें क्या बिहार से ये गुजरती है? तो नहीं ना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी हम बताएं, ये 82.5 अंश मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है जो हमारी इंडिया की है। ठीक है, अब इसको 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अभी हम बताएं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ये किसे किसे होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर किससे? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए युग में कौन सा सही सुमेली थे? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। तो हाँ, ठीक है, ये क्या है? ये तो हमारा सही है। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंधीय होता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? सही पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो केवल एक टिक लगा देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। किसके अक्षांशों में? कर्क एवं मकर रेखा के अक्षांशों। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है? उष्मा। जब सिर के ऊपर सूर्य रहेगा तो उष्मा तो होगी ही, तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती है? तिरछी होती जाती है। ठीक है, जब ध्रुव की तरफ वो सूर्य की किरणें जाएंगी तो वो तिरछी होती जाएगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है? मध्यम होता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में क्या होती है? बहुत ठंडक होती है। क्योंकि यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे बीच में क्या है? इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आप लोग तो इससे परिचित हुए होंगे। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसमें मैप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रीनविच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। पश्चिम के स्थानों से तथा पूर्व के स्थानों से क्या होता है? पीछे। तो ये कथन तो गलत है। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि पश्चिम के क्या है? पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है। आगे नहीं, पश्चिम से होता है, पीछे होता है। ठीक है, और किसी पूर्व से आगे होता है। ठीक है, इसमें आगे देखिए उल्टा दे दिया हुआ है। कथन 2, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। बी दिया हुआ है, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया हुआ है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या है? गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सही है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये तो सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। वे बताया जो ग्रीनविच से पूर्व में है, ग्रीनविच से क्या होगा? आगे होगा। और जो ग्रीनविच से के पश्चिम में है, ग्रीनविच से क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसके भी आपको हम ट्रिक बता देते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, रूसी यूजर की फीजी न्यूज, यानी ये रूस से होकर गुजरता है, रूस। यूएसए, किरीबाती, फीजी, न्यूजीलैंड। ठीक है, आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारा ये क्लास आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।